जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर मैजिशियन टैरो 33 में। आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, जिनकी बात नहीं हो रही, सेपरेशन में है, लॉन्ग डिस्टेंस में है, तो आज हम चेक करने वाले आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। वो इस टाइम आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिलो दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, आज हम देखने वाले हैं। ऑल साइन रीडिंग है, सभी के लिए होने वाली है। मेल, फीमेल, जीए, बीए, मैरिड, अनमैरिड, डिवोर्सी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सब देख सकते हैं। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया, कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप करें, कॉल नहीं करें। कौन चाहता है कि हम लाइव आए? अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करके बताएंगे कि हम लाइव आए, तो फिर हम लाइव आया करेंगे। जो जो चाहते हैं कि हम लाइव आए और आपके क्वेश्चन का आंसर दें, तो कमेंट करके हमें बताएं, ठीक है। चलिए देखते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ वेंड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, द स्टार्स, 6 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम में है 7 ऑफ पेंटिकल। साइन बता दो, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जो लोग नो कांटेक्ट में है, लॉन्ग डिस्टेंस में है, जिनकी बात नहीं हो रही है, ब्लॉक करके रखा है। देखते हैं। यहाँ पे कुछ लोग मैरिड हैं, कुछ लोग अनमैरिड हैं। किसी किसी का यहाँ पे ब्रेकअप हुआ है, तो किसी किसी का यहाँ डिवोर्स हुआ है। मेरे व्यूवर अपनी जगह स्टेबल हैं, आगे बढ़े हैं। लोगों ने बहुत बाउंड्री सेट कर रखी थी आपको, फिर भी आप आगे बढ़े। अपने प्यार के लिए आप आगे बढ़े, सेल्फ लव किया आपने, खुद डिफेंड हुए। हो सकता है आप कहीं जॉब कर रहे हो और जो कुछ भी आपने किया है अपने दम पर किया है। आपका किसी ने सपोर्ट नहीं किया, ना ही घर से, ना ही किसी बाहर से, कहीं से सपोर्ट नहीं मिला आपको। और बहुत मेहनत करके आप आगे बढ़े। जो भी कुछ अचीव आपने किया है अपने दम पर किया है। लोगों ने बहुत रोकने की कोशिश की, बहुत बातें की, बहुत ताने मारे आपको, फिर भी आप रुके नहीं, आगे बढ़ते रहे। और आज आप सेल्फ डिफेंड है, सेल्फ लव कर रहे हैं, खुद पर डिफेंड है, किसी और पर नहीं। और आपने अपने पार्टनर को अनकंडीशनल लव दिया, ये सोचकर कि वो लॉन्ग टर्म तक आपके साथ रहेंगे और आगे जाके आपसे शादी करेंगे। आपके पार्टनर आजकल खुद को अकेला फील कर रहे हैं। किसी कारणवश आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या तो कोई थर्ड पार्टी बीच में आई है। और ये इतना प्यार करने के बाद, इतना चाहने के बाद, अनकंडीशनल लव देने के बाद आपको ये खुद को अकेला फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि मैंने बहुत गलती की है। आजकल आपके बिना इनका कहीं मन नहीं लग रहा है, ये बहुत सोच रहे हैं। कभी कभी इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं अकेला चलूं, दूर तक अकेला चला जाऊं, किसी का साथ ना लूं। वो नहीं है तो कुछ नहीं है।
एक सॉन्ग याद आ रहा है, तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि मैं फिर जवां है, हंसी है। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये इनको ऐसा फील हो रहा है कि उसके बिना सब अधूरा है, सब सूना है, कुछ नहीं है। प्यार में सब कुछ करने के बाद कुछ नहीं मिला। कोई कोई पार्टनर यहाँ पे बहुत स्टेबल हैं, बहुत पैसे वाले हैं, तो पैसे के गुरूर में आकर इन्होंने रिश्ते कहीं और बना लिए, आपको उतनी प्रायोरिटी नहीं दी, बहुत तेजी के साथ किसी और के साथ आगे बढ़ गई। आपको ये पाना चाहते थे, आपको इन्होंने पा लिया। आपको जीतना चाहते थे, आपको जीत लिया। हासिल करना चाहते थे, हासिल कर लिया। और आपने अपने पार्टनर को अनकंडीशनल लव दिया, एक मदर की तरह प्यार किया, एक मदर की तरह इनकी केयर की। वहां पर आप खड़े रहे जहाँ पे इनके साथ कोई नहीं था, और ये तेजी के साथ किसी और के साथ बढ़ गए, आपसे बगैर कुछ कहे। आपको कुछ क्लैरिटी नहीं दी, कुछ बताया नहीं, कुछ कहा नहीं। अक्सर आप सोचते हैं कि ऐसा क्या किया मैंने कि ये मुझे छोड़कर किसी और के पास चले गए। आप सोचते हैं कि क्या कमी थी मेरे प्यार में, क्या किया मैंने ऐसा जो ये मुझे छोड़ के चले गए। क्योंकि किसी को अनकंडीशनल लव देने के बाद अगर कोई किसी को छोड़ के चला जाए बगैर कुछ कहे, तो अक्सर इंसान यही सोच में रहता है कि ऐसा क्या था। क्लैरिटी अक्सर आप चाहते हैं इनसे कि ऐसा क्या था कि अचानक रिश्ता तोड़ दिया, अचानक सब खत्म कर दिया, क्यों ऐसा किया। जवाब क्या है? आपको इन्होंने पा लिया, आपकी स्टेबिलिटी देख के, आपकी खूबसूरती देख के, आप पैसे में अच्छे थे, जो भी थे। सबकी कंडीशन एक जैसी नहीं है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जो घर में ही रहते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं, और कुछ लोग हैं जो जॉब वगैरह करते हैं। ठीक है, और ये किसी के साथ आगे बढ़ गए। देखते हैं और क्या हो रहा है इनकी लाइफ में। इनकी लाइफ में कोई एम्प्रेस हो सकती है, एक 9 ऑफ पेंटिकल है, दूसरे कोई एम्प्रेस है। हो सकता है इनकी कोई भाभी हो सकती है, या कोई शादीशुदा है यहाँ पर। उनकी वाइफ हो सकती है, हस्बैंड हो सकते हैं, उनकी मदर हो सकती है, कोई भी हो सकता है। उनके कहने पर ये किसी और के साथ आगे बढ़ गए और आपको छोड़ दिए इन्होंने। आप इनकी कहीं ना कहीं विश है। इक्वल गिव एंड टेक इन्होंने दिया नहीं आपको, और अब ये चाहते हैं बैलेंस कर लें। इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं। इनके दिल में आपके लिए प्यार है, इमोशन से किया है। हो सकता है इन्होंने अपनी तरफ से रिश्ता खत्म कर दिया। लोगों की बातों में आकर, थर्ड पार्टी की बातों में आकर, थर्ड पार्टी इनकी माँ है, कोई भी हो सकता है, जॉब है, लोग हैं, दोस्त हैं, भाभी हैं, बहन हो सकती है। किसी की बातों में आकर इन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। अब ये इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं और शादी को ख्वाब आपके साथ देख रहे हैं, लेकिन कंफ्यूज हैं पूरी तरह से कि इन्होंने खुद ही टावर मूवमेंट इस रिश्ते में लाए। सब कुछ इन्होंने खुद खत्म किया है, जानबूझ के खत्म कर दिया, या किसी किसी की लाइफ में अचानक सब कुछ हुआ है। ठीक है, थर्ड पार्टी की वजह से कंफ्यूज है ये कि इस रिश्ते में आगे बढ़ूं या थर्ड पार्टी में जाऊं, उसके पास जाऊं या थर्ड पार्टी में जाऊं। इन्होंने खुद ही रिश्ता खत्म किया, खुद ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, खुद ही दुआओं में मांग रहे हैं चुपके चुपके, आपको पता ना चले। चाहते ईश्वर दे दे मुझे, अल्लाह के नाम पे उसको दे दे मुझे, कि मुझे
वो चाहिए, हर कीमत पे मुझे चाहिए, वो मुझे दे दो। रिग्रेट है इनको, रातों को सो नहीं पाते हैं, पछतावा हो रहा है इनको आपके खोने का, आपको छोड़ने का, टावर मोमेंट लाने का आप दोनों के बीच में। रात को नहीं सो पाते हैं चैन से, इनको चैन नहीं एक पल भी, हमेशा बेचैन रहते हैं आपके बारे में सोच सोच के, क्योंकि आपकी तरह प्यार इन्हें थर्ड पार्टी से मिला नहीं। ये बेशक उसके पास चले गए, लेकिन जो केयर, जो प्यार आपने अनकंडीशनल लव इनको दिया था, वो प्यार उससे नहीं मिला। ये भावनाओं में बह के उसकी तरफ चले गए। अब इन्हें बहुत पछतावा है, दुख हो रहा है, अकेलापन फील हो रहा है। फिर से सोचने पे मजबूर हो गए कि ऐसा क्या किया मैंने, क्यों गलती करती उसमें जाकर। ये फिर से मनाना चाहते हैं आपको, आपके पास फिर से आना चाहते हैं, फिर से रिश्ता रिवर्स करना चाहते हैं। इन्हें पता है कुछ ना कुछ सेक्रीफाई करना पड़ेगा इनको। रिश्ता इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं, बेशक ये आपसे बात नहीं करते हो, लेकिन फिर भी ये रिश्ता इतनी आसानी से टूटेगा नहीं, क्योंकि आपका जो बॉन्ड है वो किसी और के साथ इतना स्ट्रांग बॉन्ड नहीं है इनका जितना आपके साथ है। आपको लेके बहुत पॉजिटिव है, ये छोड़ना नहीं चाहते। बेशक ये नो कांटेक्ट में डाला है, खुद छोड़ के गए हैं, लेकिन अब इनको आपसे अट्रैक्शन बहुत हो रहा है। इन्हें गुस्सा आ रहा है, इन्हें जेलसी हो रही है कि आप किसी और के साथ आगे बढ़ गए हैं, ये किसी और के साथ आपको देख नहीं सकते। ना तो ये किसी और का होते हुए देख सकते हैं और ना ही किसी का होने दें आपको, ये इनकी थिंकिंग ऐसी है। तो अब ये आपको पकड़ना चाहते हैं, पकड़ के बैठना चाहते हैं कि मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, तुम सिर्फ मेरी हो और मेरी ही रहोगी, या तुम सिर्फ मेरे हो, मेरे ही रहोगे, तुम किसी और के नहीं हो सकते। ऐसा वाला कि तुम्हें मेरे सिवा कोई और नहीं मिल सकता, तुम किसी और के पास नहीं जा सकते, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम किसी और के पास जाओ। ठीक है, ये आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते। इन्हें रिग्रेट है इस बात का कि मैं उसे छोड़ के चला गया और वो अब किसी और के साथ। हो सकता है आप आगे बढ़ गए हो, इनको कहीं से पता चला हो कि आप लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं किसी और के साथ, या आपने नॉर्मल दोस्ती ही किसी से कर ली हो अपना टाइम पास करने के लिए, बातचीत करने के लिए, अपना मन हल्का करने के लिए। तो इन्हें एंजाइटी हो रही, बहुत ज़्यादा जलन हो रही है कि क्यों मेरी सिवा किसी और को कैसे चुन सकती है, किसी और के पास कैसे जा सकती है, मैं ये होने नहीं दूंगा। पॉजिटिव है आपको लेकर, दिल में प्यार है, केयर हो रही है, इनके दिल में प्यार, इमोशंस जाग रहे हैं आपके लिए। तो ना ही छोड़ना चाहते हैं, ना ही अपनी दिल में से निकालना चाहते हैं आपको। बेशक ये फिजिकल लॉन्ग डिस्टेंस हो आपका, लेकिन मन से और दिल से ये आपके ही बारे में सोचते हैं, आपसे कभी दूर गए नहीं है। बेशक ये फिजिकल तौर पे आपसे दूर है, लेकिन ये वैसे दूर नहीं गए। ये दो रिश्तों में जगल कर रहे हैं, दो रिश्तों में फंसे हुए हैं, आपके बीच में, थर्ड पार्टी के बीच में। और इसी वजह से इनको उस टाइम समझ में नहीं आया, तो इनको लगा कि मैं उसे छोड़ दूं, थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ दिया इन्होंने, और आपको छोड़ना इनको लगा कि हाँ ये सही रहेगा। तो ये समझ नहीं पा रहे थे, कंफ्यूज हो गए थे, इस वजह से आपको छोड़ के चले गए थे। अट्रैक्शन आज भी उतना ही बरकरार है इनका, ये किसी का होने भी नहीं देंगे आपको, ये क्लियरिटी देंगे आपको, चाहे आप प्यार से मान जाए या नफरत से माने या गुस्से से माने। ये पहले तो आपको प्यार से समझाएंगे कि मान जाओ, अगर नहीं मानेंगे तो फिर ये गुस्सा करेंगे आपसे कि तुम क्यों नहीं मान रहे, मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे, मैं तुमसे कम्युनिकेशन करना चाहता, ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, और ये आपसे मिलने आएंगे। ये कहीं भी हो, आपसे बात हो रही नहीं हो रही है, या इन्होंने खुद आपको ब्लॉक किया है,
तब भी ये अनब्लॉक करके आपसे बात करेंगे। इनको लग रहा है आप आगे बढ़ गए हैं, अब इनके बारे में आप सोचते नहीं, आपको इनसे कुछ लेना देना नहीं। आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है, आप उसके साथ सेटल हो गए हैं या उसके साथ आगे बढ़ गए हैं। तो इन्हें अब बहुत ज़्यादा जलन फील हो रही है, इन्हें गुस्सा आ रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता, हाउ इज़ पॉसिबल, कैसे हो सकता है कि मेरे बिना वो आगे बढ़ जाए, मेरे सिवा किसी और को चाहे, मेरे सिवा किसी और से बात करे, ऐसा हो नहीं सकता। स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं कि मैं तुम्हें कमिटमेंट दूंगा, तुम किसी और के साथ आगे नहीं बढ़ सकती, मैं ही तुम्हारे साथ हूँ, मैं ही तुम्हारे साथ रहूंगा। इनके पास मल्टीपल ऑप्शन थे, कंफ्यूज थे पूरी तरह से, इनको समझ में नहीं आ रहा था किसको चुनना है किसको नहीं चुनना है। इस वजह से ये आपसे दूर हो गए और अचानक इन्हें ब्रेकअप कर दिया आपसे। ये बहुत समझदार और रूढ़िवादी अच्छे पद पर हो सकते हैं, जिनके लोग नीचे काम करते हों, इनका कहा मानते हों, ये किसी को ऑर्डर देते हैं, ऐसे पद पे हो सकते हैं। तो झुकने की आदत तो इनकी नहीं है, प्यार के आगे झुक जाए बात अलग है, ये किसी के आगे झुकने वालों में से नहीं है। बहुत गुस्सैल, रूढ़िवादी और नॉलेजेबल पर्सन है ये झूठ भी बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे कि आप कभी पकड़ नहीं सकते। इनका ईगो आ जाता है, ईगो में आकर ये कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते, क्योंकि आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, इनका ईगो आ जाता है कि मेरा ईगो हर्ट हो जाएगा। लेकिन ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये आपको छोड़ना नहीं चाहते, आपको पाना चाहते हैं, कुछ भी करके ईश्वर के आगे ये गिड़गिड़ाते हैं कि मुझे वो दे दो, मुझे वो चाहिए, किसी भी कीमत पर मुझे चाहिए। साम दाम दंड भेद लगाकर कुछ भी करना पड़े, ये आपसे मिलेंगे, आपसे बात करेंगे, आपके पास आएंगे। चाहे आप आगे बढ़ गए हों, सेल्फ लव कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, ये छोड़ नहीं सकते आपको। ये किसकी एनर्जी है पता नहीं, ट्रेवल करके आपके पास मिलना आ सकते हैं, कम्युनिकेशन करेंगे आपसे। और हो सकता है इन्होंने अगर कुछ हाइड करके रखा है आपसे तो ये बताएंगे कि मैंने तुमसे क्यों छुपाया था, उस टाइम मेरी क्या मजबूरी थी जो मैंने तुमसे छुपाया था। इनके दिल में आपके लिए आज भी उतना ही प्यार है, उतनी ही केयर है, बट थर्ड पार्टी की वजह से इनके दिल में जो दूरियां आई हैं आपके प्रति, क्योंकि थर्ड पार्टी ने कहीं ना कहीं इनके कान भर दिए कि वो तुम्हारे लिए सही नहीं है, मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट हूँ, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगी, मैं तुम्हारे लिए वो कर दूंगी। तो इस वजह से ये थोड़ा बहक गए थे, उसकी तरफ चले गए थे। लेकिन ये मिलेंगे आपसे, देखा, दुनिया मानते हैं आपको, प्लीज जस्टिस देना चाहते हैं, ये जस्टिस देंगे आपको, न्याय करेंगे आपके साथ। और कहीं ना कहीं ये अपनी दुनिया मानते हैं आपको। अगर आपके रिश्ते का एक सर्कल पूरा हो चुका है तो दूसरा शुरू होने वाला है, आपको लेकर कहीं घूमने जा सकते हैं, लॉन्ग टाइम आगे बढ़ सकते हैं, हो सकता है कहीं टूर पर जाएंगे। किसी से प्रे कर रहे हैं कि वो मुझे चाहिए। हो सकता है ये मंदिर जाएं या मस्जिद जाएं, गुरुद्वारे जाएं, चर्च जाएं, कहीं भी जाते हो, जिस धर्म को ये मानते हो उस धर्म में जाते हो, तो ये प्रे कर रहे हैं, किसी से पूछ रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई है, मैंने ऐसे ऐसे किया है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए, उसके साथ आगे बढ़ने के लिए, रिवर्ट करने के लिए, रिकन्सिलेशन करने के लिए, रीयूनियन करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, उसके आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन हाँ, मुझे अब कोई रोक नहीं सकता उसके पास जाने से, क्योंकि मुझे उससे ट्रू लव है, कहीं ना कहीं वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं। प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत दूर तक का सोच रहे हैं, कुछ क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं और आपको लेके कहीं दूर जाना चाहते हैं।
उन्हें पता है कि आप उनका सोलमेट हैं और वो प्लानिंग कर रहे हैं आपसे मिलने का, कि मुझे उससे मिलना है, दूर तक का सोच रहे हैं। हो सकता है एक इंसान इनके पास है, दूसरे को पाने की कोशिश कर रहे हैं। आप इनसे दूर हैं तो आपके बारे में बहुत बेसब्री से सोच रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। प्लानिंग कर रहे हैं ये, कुछ क्लैरिटी देंगे आपको ये। स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं आप दोनों के रिश्ते में, स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं और पीस और शांति चाहते हैं, कहीं दूर लेके चले जाना चाहते हैं। हो सकता है आपसे शादी करके आपको कहीं लेके जाएँ दूर। प्यार करते हैं आपसे, इसमें कोई शक नहीं है। आप दोनों का जो रिलेशन है ना, बेशक ये बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये दिल से आपसे दूर नहीं हो सकते। अगर ये खुद भी चाहें, तब भी ये आपसे दूर नहीं जा सकते। ये रह ही नहीं सकते आपके बिना, जिनसे रहा नहीं जाएगा। चाहे ये थर्ड पार्टी में चले गए हो, तो थर्ड पार्टी से निकल के आपके पास आएंगे ज़रूर, क्योंकि इन्हें कहीं न कहीं रिग्रेट है इस बात का, दुःख है। रातों को जागते हैं, सो नहीं पाते हैं, आँसू बहाते हैं आपके लिए, रोते हैं। लेकिन ये कभी ऐसा दिखाएँगे नहीं कि मैं तुम्हारे लिए परेशान रहता हूँ, मैं तुम्हारे लिए रोता हूँ, तुम्हारे लिए तड़पता हूँ। इनकी तड़प सिर्फ़ यही जानते हैं, कोई और नहीं जानता। तो ये इनको आने के लिए देखो, या तो 1 मंथ लग सकता है, 2 मंथ लग सकते हैं, 2 हफ्ते लग सकते हैं, 2 दिन भी लग सकते हैं, 4 हफ्ते लग सकते हैं और किसी-किसी को 4 दिन भी लग सकते हैं। 4 मंथ भी लग सकते हैं किसी को, जब ये आपके पास आएँगे। ठीक है, चलो क्लैरिफ़ाई कर ही लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कि कितना टाइम लगेगा आपके पास आने में। कब तक ये आपके पास आ सकते हैं। अप्रैल मंथ, नेक्स्ट थर्सडे, ट्यूसडे सॉरी, नेक्स्ट थर्सडे, विदिन 2 मंथ, नेक्स्ट फ्राइडे। ठीक है, वीक निकले हैं, विदिन 2 मंथ है, नेक्स्ट थर्सडे है, ट्यूसडे है और फ्राइडे अप्रैल मंथ। ठीक है, तो 2 मंथ मान लो। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं। और कौन कौन चाहता है कि हम लाइव आएँ, ठीक है, कमेंट करके बताएं जो लोग चाहते हैं कि हम लाइव आएँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।